बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामईन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गज़नवी के अदल व इंसाफ के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर और अहम वाक़या यूँ बयान किया जाता है कि एक रोज़ एक शख्स सुल्तान महमूद गज़नवी के दरबार में इंसाफ हासिल करने के लिए हाज़िर हुआ। जब महमूद इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, मेरी शिकायत ऐसी नहीं है कि मैं इसे सरे दरबार सब लोगों के सामने बयान करूं। महमूद फ़ौरन उठा और उसे अकेले में ले जाकर इसका हाल पूछा। उस शख्स ने कहा कि आपके भांजे ने एक अरसे से ये रविश इख्तियार कर रखी है कि वो हर रात मुसल्ला होकर मेरे घर पर आता है और अंदर दाखिल होकर मुझे कूड़े मार मार कर बाहर निकाल देता है और फिर ख़ुद तमाम रात मेरी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता रहता है। मैंने हर अमीर को अपना हाल सुनाया, लेकिन किसी को मेरी हालत पर रहम ना आया और किसी को भी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो आपसे ये बात बयान करता। जब मैं इन उम्रा से मायूस हो गया तो मैंने आपके दरबार में आना शुरू कर दिया और इस मौका के इंतज़ार में रहा कि आपसे अपना हाल बयान कर सकूं। इत्तेफाक से अब आप मेरी तरफ मुतवज्जे हुए हैं तो मैंने आपसे अपनी दास्तान बयान कर दी है। खुदाबंद ताला ने आपको मुल्क का हाकिम आला बनाया है, इसलिए रियाया और कमज़ोर बंदों की नगहदाश्त आपका फ़र्ज़ है। अगर आप मुझ पर रहम फरमाकर मेरे मामले में इंसाफ करेंगे तो ज़हे नसीब, वरना मैं इस मामले पर खुदा के सपर्द कर दूंगा और इसके मुनसिफाना फ़ैसले का इंतज़ार करूंगा। सुल्तान महमूद गज़नवी पर इस वाक़े का बहुत असर हुआ और वो ये सब कुछ सुनकर रोने लगा और उस शख्स से यूँ मुखातिब हुआ, ऐ मज़लूम, तू इससे पहले मेरे पास क्यों ना आया और इतने दिनों तक ये जुल्म क्यों बर्दाश्त करता रहा? उस शख्स ने जवाब में कहा, बादशाह सलामत, मैं एक मुद्दत से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह आपके हजूर हाजिर हो सकूं, लेकिन दरबार के चौकीदारों और दरबानों की रोकथाम की वजह से कामयाबी हासिल ना हो सकी। ये खुदा ही बेहतर तौर पर जानता है कि आज मैं किस तदबीर और बहाने से यहाँ तक पहुँचा हूँ और किस तरह इन चौकीदारों की नज़र से बचकर आपके हजूर में हाजिर हुआ हूँ। हम जैसे फ़कीरों और गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ है कि वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के सुल्तानी दरबार में चले आएँ और बादशाह से बिलमुशाफ़िया अपनी रोदाद गम बयान करें। सुल्तान महमूद ने जवाब दिया, तुम यहाँ मुतमईन होकर बैठो, लेकिन इस मुलाकात और गुफ्तगू का हाल किसी को ना बताना और इस बात का ख्याल रखो कि जब वो सफ़ाक तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी बीवी की आबरू रेज़ी करे तो तुम फ़ौरन इस वक्त मुझे इतला देना, फिर मैं उस वक्त तुम्हारे साथ इंसाफ करूँगा और इस सफ़ाक को इसकी बदकिरदारी की सज़ा दूँगा। उस शख्स ने यह सुनकर कहा, ऐ बादशाह सलामत, मुझ जैसे नादार शख्स के लिए ये नामुमकिन है कि जब चाहूँ बिला किसी रोक टोक के आपसे मिल सकूँ। इस पर महमूद ने उस वक्त दरबानों को बुलाया और उनसे इस शख्स का तारुफ करवा कर दरबानों को हुक्म दिया, जिस वक्त भी ये शख्स हमारे हजूर आना चाहे इसे बग़ैर इतला दिए और रोक टोक के आने दिया जाए, इससे किसी किस्म की बाज पुरस ना की जाए। इन दरबानों की रुखसत के बाद सुल्तान महमूद ने इस शख्स से चुपके से कहा, अगरचा अब मेरे हुक्म के मुताबिक ये लोग तुम्हें यहाँ आने से रोकने की जुर्रत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एहतियातन तुम्हें ये बताए देता हूँ कि अगर कभी इत्तफाकन ये चौकीदारी मेरे अदीम फुस्ती या आराम का इकरार करके तुम्हें रोकना चाहें और मेरे पास ना आने दें तो तुम फ़लाँ जगह से छुप कर चले आना और आहिस्ता से मुझे आवाज़ देना। मैं ये आवाज़ सुनते ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इस गुफ्तगू के बाद महमूद ने इस शख्स को रुखसत कर दिया और ख़ुद इसकी आमद का इंतज़ार करने लगा। वो शख्स अपने घर वापस आ गया। 2 रातें तो आराम से गुजरी और कोई ऐसा वाक़या पेश न आया कि इसे महमूद से मुलाकात की ज़रूरत पेश आती। तीसरी रात को उस शख्स का रकीब यानी सुल्तान महमूद का भांजा हस्बे दस्तूर इसके घर में आया और इसे मार कर घर से निकाल दिया और ख़ुद इसकी बीवी के साथ ऐशो इशरत में मशगूल हो गया। वो शख्स उसी वक्त दौड़ता हुआ बादशाही महल की तरफ आया और इसने दरबानों से कहा कि बादशाह को उसकी आमद की इतला दी जाए। दरबानों ने जवाब दिया कि बादशाह इस वक्त दीवान खाने की बजाय अपने हरम सिरा में है, इसलिए इसकी इतला पहुँचाना मुमकिन नहीं।
वो शख्स मायूस होकर इस जगह पहुंचा जिसके बारे में सुल्तान महमूद ने उसको बता कर रखा था। यहाँ उसने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, इस वक्त आप किस काम में मशगूल हैं? सुल्तान महमूद ने जवाब दिया, ठहरो मैं आता हूँ। थोड़ी देर के बाद महमूद आया और इस शख्स के साथ इसके घर पहुँचा। वहाँ जाकर महमूद ने अपनी आंखों से देखा कि इसका भांजा इस गरीब शख्स की बीवी से हम आगोश होकर सोया हुआ है और शम्मा इसके पलंग के सिरहाने जल रही है। महमूद ने उसी वक्त शम्मा को बुझा दिया और अपना खंजर निकाल कर इस जालिम का सर तन से जुदा कर दिया। इस मजलूम शख्स से कि जिसके घर में महमूद आया हुआ था, महमूद ने कहा, ए बंदे खुदा, एक घूंट पानी अगर तुझे मिल सके तो फ़ौरन ले आ, मैं अपनी प्यास बुझाऊं। उस शख्स ने फ़ौरन प्याले में पानी लाकर सुल्तान की खिदमत में पेश किया। महमूद ने पानी पिया, अपनी जगह से उठा और इस नादार से यूँ मुखातिब हुआ, ए शख्स, आप तो इत्मीनान के साथ आराम कर, मैं जाता हूँ। और रुखसत होने लगा, लेकिन उस शख्स ने बादशाह का दामन पकड़ लिया और कहा, ए बादशाह, तुझे इस खुदा की कसम जिसने तुझे इस अजीम उलशान मर्तबे पर फायज़ किया है, तू मुझे ये बता कि शमा गुल करने और इस सफ़ाक का सर तन से जुदा करने के फ़ौरन बाद पानी मांगे और पीने की क्या वजह है, और तूने किस तरह इस किस्से को ख़त्म किया? सुल्तान ने जवाब दिया, ऐ शख्स, मैंने तुझे जालिम से निजात दिला दी और इस जालिम का सर मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। शम्मा को इसलिए बुझाया था कि कहीं इसकी रोशनी में मुझे अपने भांजे का चेहरा नज़र ना आ जाए और मुझे इस पर रहम ना आ जाए और मैं इंसाफ ना कर सकूँ। पानी मांग कर पीने की वजह यह थी कि जब से तुमने मुझे अपनी रोदाद गम बयान की थी तो मैंने अहद किया था कि जब तक तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ ना होगा तब तक ना मैं कोई चीज़ खाऊंगा और ना पीऊंगा। दोस्तों, इस किस्से से अंदाज़ा कर सकते हैं, अगरचे तारीख़ में बादशाह के अदल व इंसाफ के बहुत से किस्से लिखे हैं, लेकिन ऐसा किस्सा किसी बादशाह के मुतालिक नहीं मिलता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए जान पाकिस्तान TV को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।